नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे EMRS TGT मैथ्स के रिजल्ट को लेकर के, जो कल शाम को डिक्लेयर किया गया है। काफ़ी सारे आशंकाओं से भरा हुआ रिजल्ट है, काफ़ी कुछ इसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है। उन सभी क्वेश्चंस को स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। देखिए स्टूडेंट, नंबर 1, कल से और आज तक यानी कि लगभग 24 घंटों के अंदर जितने भी स्टूडेंट से फीडबैक मिले हैं उनके बेस पे स्टूडेंट मैं कोशिश करूंगा कि कट ऑफ, हालांकि EMRS द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि उनसे जो मिले हैं फीडबैक उसके बेस पे स्टूडेंट कहाँ तक जा सकती है ईच रेस्पेक्टिव कैटेगरी। और जो वेटिंग लिस्ट की जो बात आ रही है कि स्टूडेंट आपका जितना भी सीट्स था, यानी कि जो भी सीट्स थी स्टूडेंट आपकी 686 का जो है 10%, यानी कि स्टूडेंट लगभग आपके 70 स्टूडेंट की हर एक कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी, जो आपकी 1 साल तक रहेगी। तो ये तो कंफर्म बात है कि वेटिंग लिस्ट आने वाली है। ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि हर एक कैटेगरी के अंदर कट ऑफ जो एक फीडबैक मिला है उसके बेस पर एक निकाल सकें, ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया हो सके कि भाई वेटिंग लिस्ट में उनकी क्या पोजीशन है। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगर हम ST कैटेगरी की स्टूडेंट, तो ST कैटेगरी में स्टूडेंट जहां तक मेरे पास में मैसेज आए स्टूडेंट 67 जिसके मार्क्स थे स्टूडेंट के, आपकी जो प्रोविजनल जो आंसर की जारी हुई थी स्टूडेंट उसके बेस पर 67 मार्क्स। अब हो सकता है कुछ बदलाव हुआ हो, नहीं हुआ हो, क्योंकि जो आपत्ति आ गई उसके बाद, लेकिन स्टूडेंट ST में उसके 67 मार्क्स थे, वो सेलेक्ट हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए SC कैटेगरी में स्टूडेंट के 70+ के आसपास मार्क्स थे स्टूडेंट, वो सेलेक्ट हुआ है। स्टूडेंट देखिए नाउ OBC कैटेगरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट से बात हुई है वो स्टूडेंट है वो आपके 77 मार्क्स पर भी सिलेक्शन है ना। OBC कैटेगरी में स्टूडेंट आपका 77 मार्क्स पर भी सिलेक्शन बताया जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर मेरे 82 है तब भी नहीं हुए। तो स्टूडेंट देखिए, 2 कारण बन सकते हैं। 82 है तब भी आपका नहीं हुआ OBC के अंदर, तो पहला कारण तो ये है कि आपका जो क्वालिफाइंग नहीं हुआ, जो आपको जो लैंग्वेज वाला था उसका वो आपको क्वालिफाइंग नहीं हुआ हो। नंबर 2 कि जो आंसर की जो जारी की, जो फर्स्ट जो आंसर की आई थी उसमें आपत्तियां लगने के बाद हो सकता है कुछ 2-4 क्वेश्चन के अंदर परिवर्तन हुआ हो और आपके मार्क्स पहले की तुलना में कम हुए हो सकता है आप इस कैटेगरी से पीछे चले गए हो, ऐसा भी कई बार होता है। ठीक है, तो इसका भी खुलासा होना बाकी है। तो इसमें देखिए, जहां तक जो नॉलेज मिला है OBC में 77 मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ स्टूडेंट, और जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट आपका 83 मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ है। यहां तक तो सूचना मिली है। हालांकि मुझे लग रहा है कि OBC और जनरल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है 6 नंबर का। इतना बड़ा गैप होना नहीं चाहिए, कि जहां तक मेरा अनुमान है 3 से 4 नंबर तक ही चल सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ तो जनरल कैटेगरी के अंदर 83 से भी कम बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि OBC में तो 77 पे हुआ है, वो तो कंफर्म है, और जनरल में भी 83 पे हुआ है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा गैप है। तो जनरल में स्टूडेंट मुझे लगता है शायद आपका 82 पॉइंट समथिंग या 82 या 81 पॉइंट समथिंग पर भी सिलेक्शन हुए होंगे, जिनके बारे में शायद पता नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये कल से अभी तक 24 घंटे में जो फीडबैक मिला है उसके बेस पर मैंने एक खाका खींचा है। जनरल में 83 मार्क्स, OBC में 77 मार्क्स, SC में 70+ और 67। अब देखिए स्टूडेंट, क्या सीन बन सकता है कि भाई वेटिंग लिस्ट आनी तय है, और ये भी कंफर्म है स्टूडेंट कि आपकी KVS हो गया, NVS हो गया और EMRS जैसे जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं स्टूडेंट, उन एग्जाम्स के अंदर बहुत से स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट लगभग जो ड्रॉप आउट रेट जो रहती है स्टूडेंट, वो आपकी लगभग 15 से 20% तो रहती है। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कई बार 15 से 20% स्टूडेंट जो है वो सीटें खाली रह जाती हैं। क्या कारण है? क्योंकि एक तो इसमें जो है आपकी EMRS वाले में कई स्टूडेंट का सिलेक्शन TGT और PGT दोनों में हो गया है, कईयों का हॉस्टल वार्डन में भी हो गया है, कुछों का लैब असिस्टेंट में भी हो गया है। तो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 3-4 जगह सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे ख्याल से उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जहाँ भी नज़दीक जगह मिलेगी, मेरे को लगता है शायद वो ज्वाइन कर लेंगे। तो मुझे लगता है शायद प्रायोरिटी इसमें डिस्टेंस को दी जाएगी स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट उस केस में आपकी काफ़ी सारी सीटें खाली चली जाएंगी। नंबर 2, कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन उसमें ऐसा भी हुआ है जिनकी अभी तक BEd कंप्लीट नहीं हुई है ना। तो स्टूडेंट वो भी स्टूडेंट है जिनकी BEd नहीं हुआ है, BEd रनिंग में है, वो भी पास हुए होंगे, इसमें कंफर्म है, हर एग्जाम में होते हैं।
वो स्टूडेंट बाहर जाएंगे। नंबर 3 स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो सकती है, जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट हो गया आपका स्टूडेंट, है ना। तो स्टूडेंट ये सब कुछ मिला करके आपकी जो है मुझे लगता है 15 से 20% सीटें जो है वो खाली रहेंगी, और इसमें से 10% पर तो कंफर्मेशन आपका वेटिंग लिस्ट बन ही रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट कितनी मेरिट आपकी वेटिंग लिस्ट के अंदर जो जारी होगी, अब वो कब जारी होती है, कितने दिनों में जारी होती है स्टूडेंट, उसके बारे में अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर जारी होगी स्टूडेंट, है ना। तो मेरे ख्याल से आपका जनरल कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट आपका 0.5 मार्क्स तक मेरिट गिर सकता है, 0.5 मार्क्स तक मेरे ख्याल से। ओबीसी में स्टूडेंट आपके 1 मार्क्स तक जा सकता है, -1। अगर 77 है तो मेरे ख्याल से 76 तक जा सकता है। एससी कैटेगरी में स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपका 1.5 से और 2 तक, 1.5 से स्टूडेंट और आपके 2 के बीच में, और स्टूडेंट एसटी कैटेगरी में स्टूडेंट आपका 2 से और 2.5 के बीच में मार्क्स आपके गिरेगा मेरे ख्याल से। वेटिंग लिस्ट जब भी बनेगी, और बनेगी जरूर, तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से उन स्टूडेंट का नंबर आने की पूरी संभावना है जो वेटिंग लिस्ट में आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि 15 से 20% स्टूडेंट लगभग ड्रॉप आउट रेट रहती है। कारण क्या थे वो भी मैंने आपको बता दिए, है ना। एक तो कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन सभी जगह पर हुआ है, 3 से 4 जगह हुआ है, ठीक है, तो वो जगह छोड़ेंगे। दूसरी बात, दूरी होने की वजह से कई सारे स्टूडेंट जो है वो ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं। नंबर 3, डॉक्यूमेंट में कमी, हालांकि ऐसी संख्या 2 से 4% रहती है, लेकिन रहती जरूर है। तो इसमें देखिए वेटिंग लिस्ट वालों की पूरी संभावना है। तो इसमें ये मेरा प्रेडिक्शन था कि वेटिंग लिस्ट में इतना मार्क्स तक कम जा सकता है। ओबीसी -1, एससी 1.5 से 2, और स्टूडेंट एसटी 2 से 2.5, और जनरल आपका 0.5 मार्क्स तक, ठीक है। तो इसमें ये था पूरा प्रेडिक्शन। अब कट ऑफ कब आती है, कट ऑफ तो दी जानी चाहिए थी, ऐसा कभी होता नहीं कि भाई कट ऑफ नहीं आए रिजल्ट के साथ साथ, क्योंकि 686 सीट थी, 686 आपने बंदे पास किए, थोड़े और ज़्यादा पास करने चाहिए थे कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं कमी पेशी होती है तो आप उनसे ले लेते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। उतने ही बंदे पास हुए हैं जितनी सीट्स थी, कोई बात नहीं, लेकिन कट ऑफ जारी मेरे ख्याल से हो जाएगी 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर होनी भी चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल सके कि भाई वो जितना प्रेडिक्शन, और कट ऑफ के साथ साथ फाइनल आंसर की भी आनी चाहिए, जैसे कि सारे बोर्ड्स लगभग करते हैं, ताकि वो अपना कैलकुलेशन कर तो सके कि भाई मेरे मार्क्स इतने थे और कट ऑफ ये जा रही है, ताकि उसको पूरा ट्रांसपेरेंट मामला हो सके और वो सब चीज़ों का आकलन वो खुद कर सके, क्योंकि अभी खुद अधर-झूल में है। आरोप प्रत्यारोप में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अधर-झूल में है। आपने मौका दे दिया उसको स्टूडेंट को, और वो खुद समझ नहीं पा रहा है कि मेरे मार्क्स इतने थे फिर भी मैं रह गया, कम वाले का हो गया। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मेरे ख्याल से जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो स्टूडेंट वेटिंग में आएंगे उनके लिए भी उम्मीद है मेरे ख्याल से, क्योंकि 15 से 20% तो ड्रॉप आउट रेट रहेगा, और 10% तक तो वेटिंग आप ऑलरेडी निकाल रहे हो सकता है रिजल्ट और भी ज़्यादा सीट्स पर निकालना पड़ जाए, अगर ये 20% से ज़्यादा भी आपकी सीट कहीं खाली रह जाए तो, ठीक है। तो बी होपफुल, उम्मीद बना के रखिए। और जिनका यहाँ नहीं हुआ है, और जो आपके जो मुझे लगता है जो स्टूडेंट जनरल में 81 तक हैं या 82 तक है, वो उम्मीद रख सकते हैं, यानी कि 1-2 नंबर जिनकी कम पड़ रहे हैं पहले वाली आंसर की के हिसाब से, तो आप उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद का दामन छोड़े नहीं। और जिनको लगता है कि हमारे 4 से 5 मार्क्स डाउन है इस आंसर की से, जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कट ऑफ से, तो फिर मुश्किल है होना, तो आप DSSB की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी इसका एग्जाम नवंबर तक कंडक्ट हो जाएगा, और यूपी PGT TGT का भी मुझे लगता है शायद डेट आपकी अनाउंस हो सकती है, अगर कुछ सीट्स नई ऐड नहीं हुई तो, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो RTC की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, आने वाले दिनों में भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन आप जो है लगातार तैयारी करते रहिए, उम्मीद का दामन छोड़िएगा मत। इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे मोस्ट टाइम भी 1500 क्वेश्चन साथ में हम दे रहे हैं विद सॉल्यूशन, और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है 600 क्वेश्चन की। ये सब कुछ मात्र 140 रुपीज़ में आपको मिल पाएगा। आप केवल मुझे व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करें, कॉल करेंगे शायद मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद थी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक उम्मीद जगा सकूं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इन मार्क्स के अराउंड हैं, 1-2 नंबर के आसपास, तो आप उम्मीद बन सकती है। बी होपफुल, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।